पटना में वर्दी पहनकर जिस तरीके से नाजायज ढंग से वसूली किया जाता है, इसकी शिकायत आए दिन सामने आती रही है। लेकिन अब जब एसपी साहब को खुद इस बात पर यकीन नहीं था तो जांच करने पहुंच गए। एसपी साहब जब जांच करने जाते हैं तो देखते हैं कि सिपाही हाथों में कागज लिए हुए गाड़ियों को रोककर मोटी रकम फाइन में काट रहा है। एसपी साहब को भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कानून के किस नियम के तहत इतने बड़े पैमाने पर इतने जो रकम काटी गई है चालान के तौर पर, आखिर वो मोटर व्हीकल एक्ट के किस नियम में है। एसपी साहब ने सिपाही से पूछा कि तुमने जो इन गाड़ी वालों से, इन वाहन चालकों से जो फाइन काटा है, जुर्माना काटा है, वो किस नियम के तहत काटा है, इन्होंने कौन सी गलती की थी। जब ये सवाल सिपाही सुना, अवाक रह गया, जवाब नहीं दे पाया। एसपी साहब को इस बात पर शंका हुई कि जरूर कोई बड़ा झोल झाल हो रहा है, मामला बड़े खेल का है। एसपी साहब ने तुरंत इस पूरे मामले पर सिपाही से रजिस्टर चेक करने की बात कही। एसपी साहब के हाथ में जैसे ही रजिस्टर आया, एसपी साहब देखकर दंग रह गए, क्योंकि इस रजिस्टर में डीटीओ के नाम से कई नंबर लिखे हुए थे और इसी में वो पूरा खेल था जिस खेल के लिए वो सिपाही और वो इलाका बदनाम हो रहा था। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के जवान की काली करतूत की शिकायत ट्रैफिक एसपी को मिली थी। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि ट्रैफिक जवान पटना और पटना के आसपास के इलाकों में वाहनों को रोककर अवैध वसूली करते हैं। एसपी साहब अपने सिपाहियों पर भरोसा करते थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे पुलिस वाले कभी इस तरीके से गलती करें। लेकिन जब शिकायतें ज़्यादा हुई तो एसपी साहब जांच में निकले। राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ स्थित मेरीन ड्राइव के आसपास के इलाके में एसपी साहब ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को रोक रोक के वाहन चेकिंग किया जा रहा है। इसी बीच एसपी साहब को दीघा जो चेक पोस्ट है वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सिपाही हाथों में रजिस्टर लिए हुए ट्रक को रोककर फाइन की बात कर रहा है। ट्रक से 30,000 रुपए की फाइन की डिमांड की गई थी। ट्रक चालक बदहवास था, दर दर भटक रहा था, सिपाही के आगे पीछे घूमकर रहम देने की भीख मांग रहा था, लेकिन पुलिस वाला तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कानून के किताब में सारे नियम कानून उसे पढ़ा दिया गया है, कहीं भी मर्सी नहीं दिखाना है। लेकिन जिस तरीके से ये गलत कारोबार हो रहा था, काली कमाई के लिए उगाही हो रही थी, उसमें सिपाही की जो तरीका था वो देखकर एसपी और आसपास के लोग हैरान थे। किसी ने पुलिस से शिकायत कर दी कि पुलिस कप्तान आप देख लीजिए, आपके सिपाही किस तरीके से रंगदारी करते हैं, वर्दी पहनकर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। फिर क्या था, ट्रैफिक एसपी पूरन झा दल बल के साथ पहुंचे। पहले मामले को उन्होंने समझने की कोशिश की और मामला जब समझ में आया तो पूरा खेल का भंडाफोड़ हुआ। खेल ये था कि हाथों में रजिस्टर लेकर डीटीओ के उस पर कई सारे नंबर लिखे हुए थे और मालवाहक गाड़ियों को रोककर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा था। जुर्माने की राशि इतनी ज़्यादा होती थी कि गाड़ी वाले उसे दे नहीं पा रहे थे, लिहाजा गाड़ी चालकों ने, ड्राइवरों ने और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत ट्रैफिक पुलिस के कप्तान से कर दिया कि आखिर इतना ट्रैफिक का कौन सा नियम है जिसमें जुर्माना इतना काटा जाता है। रजिस्टर में भेद खुला कि मामला डीटीओ के नाम पर है। तब पता चला कि जो सिपाही यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है वो ड्यूटी नहीं बल्कि ये रंगदारी है, ये अवैध कमाई का अड्डा है। फिर क्या, पुलिस कप्तान ने पूरे मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मी को तुरंत गिरफ्तार किया और स्थानीय थाने में देकर उसके ऊपर कंप्लेन भी दर्ज कराई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।